अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को मलाई टिक्का बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। फाइनल लुक आप लोग देख रहे हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने चिकन के पीसेस ले लेने हैं और इस पे ऐसे कट लगवा लेना है, ठीक है। जहाँ से आप लोग चिकन खरीदें वहाँ से आप लोगों ने कट लगवा लेना है। उसके बाद किसी भी आप लोगों ने बर्तन में रख देना है और इसको ड्राई कर देना है, इसका तमाम पानी निकाल देना है, ठीक है। इसके बाद एक बाउल लेंगे, इसमें हाफ केजी तक आप लोगों ने ले लेनी है दही, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे मलाई, ठीक है। ये आप लोगों ने डाल देनी है तकरीबन एक पैक पूरा है, ठीक है। ऑल पर की मलाई आप लोगों ने इसमें यूज़ करनी है, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मसाले इसमें डाल देंगे, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, हस्बे ज़ायक़ा नमक। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल देना है। इसके अलावा 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें डाल दें लेमन जूस। इसके अलावा इसमें डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हम एक बाउल में ले लेंगे चिकन के पीसेस को, ठीक है, जिस पे हम लोगों ने कट लगवा लिए थे और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और तमाम पानी इसका निकाल देना है। इसके बाद आप लोगों ने जो मसाला तैयार किए है दही का, ये आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देना है और कोशिश करनी है कि हाथ की मदद से आप लोगों ने इसके कट के अंदर भी लगा देना है तमाम मसाले को। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको लगाना है, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। अगर आप लोग ज़बरदस्त टेस्ट चाहते हैं तो पूरी रात के लिए इसको मैरिनेट करके रख दें, लेकिन मैं इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो इसको कवर कर देते हैं। 2 से ढाई घंटे के बाद माशाल्लाह से एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, ठीक है। अब दोबारा से मसाले को इसके ऊपर मसलेंगे और एक पैन ले लेंगे। ऐसे आप लोगों ने एक पैन ले लेना है, इसमें आप लोगों ने तमाम चिकन के पीसेस को रखते जाना है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे रखते जाना है ताकि एक साइड पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, ठीक है। दोनों साइडों पर आप लोगों ने इस पे कलर लाना है ताकि हमारा मलाई टिक्का बहुत ज़बरदस्त बने और एक अच्छी सी लुक इसके ऊपर आ जाए। तो माशाल्लाह से मैंने इसको रख दिया और एक साइड इसकी तकरीबन पकने लग गई है, आप लोग देख रहे हैं। अब हम जो है एक साइड जब हमें लगेगा कि एक कलर आ चुका है एक साइड पे, तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 2 मिनट के बाद एक साइड पे कलर आ चुका है, ये देखें माशाल्लाह से। तो ऐसे आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करते जाना है और इस पे एक खूबसूरत सा कलर आने देना है। ये देखें माशाल्लाह से ऐसे कलर आने देना है। तो तमाम पे आप लोगों ने ऐसे कलर आने देना है। माशाल्लाह दोनों साइडों पर मैंने कलर आने दिए हैं। अब जो हम लोगों ने दही और मलाई का जो मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर ऐसे डाल देना है और इसी में इसको पकने देना है। तकरीबन 25 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको हल्की आँच पर पकने देना है, ठीक है। 20 से 25 मिनट आप लोग इसको पकाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये गल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पकाती हूँ और 2-2, 3-3 मिनट के बाद इसकी साइड को भी आप लोगों ने चेंज करते जाना है। तो माशाल्लाह से 25 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा मलाई टिक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेमन जूस इसमें डाल देंगे, इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। इसमें आप लोगों को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़बरदस्त मलाई टिक्का आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कितना कम ऑयल डाला था और माशाल्लाह से कितना ऑयल इसने छोड़ दिया है। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मलाई टिक्के की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।